हाय फ्रेंड, अवडों कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सकें। अच्छा, हम आपके लिए लेकर आए ज्योग्राफी भूगोल से रिलेटेड वीडियो। हाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूपटल की रचना सामग्री एवं चट्टान के बारे में जानते हैं। आइए, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपटल का निर्माण चट्टानों से हुआ। फ्रेंड, चट्टानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान शैली की पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टान भूपटल में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं जो खनिजों के समुच्चय होते हैं। फ्रेंड, भूपटल में पाए जाने वाले चट्टान निर्माणकारी खनिजों में फेल्सपार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फेल्सपार के अतिरिक्त कवार्टज, पायरोक्विंसिस, एम्फिलिफोल्स, माइका तथा ओलिविन खनिज महत्वपूर्ण है। खनिज प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के योग से बने यौगिक होते हैं। फ्रेंड, खनिजों की एक निश्चित रासायनिक बनावट होती है जिसे सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड, प्रत्येक खनिज का भौतिक गुण निश्चित तथा एक निश्चित आणविक संरचना पाई जाती है। अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 99 है, जिसमें से 8 तत्व भूपटल के 98% भाग का निर्माण करते हैं। आइए जानते हैं फ्रेंड वो कौन कौन से हैं। ये फ्रेंड चार्ट बना हुआ है, आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। एक तरफ भूपटल के तत्व और उसके संकेत फ्रेंड, ये किससे व्यक्त किया जाता है और भूपटल पर इनकी प्रतिशत मात्रा है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भूपटल पे मात्रा फ्रेंड 46.71%। नेक्स्ट फ्रेंड सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा फ्रेंड 27.69। चलिए फ्रेंड, इनका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है फ्रेंड 8 और इसका परमाणु भाग फ्रेंड 16.00। आइए देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है फ्रेंड 14। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है और इसका परमाणु भाग फ्रेंड होगा फ्रेंड 28.10। इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड? तो इसकी खोज की थी बर्जीलियस ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये प्रतिशत पर पाया जाता फ्रेंड भूपटल पर कितना प्रतिशत? 8.07%। ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट फ्रेंड 27.69% सिलिकॉन पृथ्वी पर पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एल्यूमिनियम फ्रेंड पाया जाता है पृथ्वी पर 8.07%। और आइए देखते हैं इनका परमाणु क्रमांक। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है फ्रेंड 13 और इसका परमाणु भार है फ्रेंड 27.00। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लोहा, इसका संकेत है फ्रेंड Fe। लोहे का संकेत है Fe और इसका परमाणु पृथ्वी पर पाया जाता है फ्रेंड 5.05%। इसका फ्रेंड परमाणु क्रमांक 26 है और इसका परमाणु भाग होगा फ्रेंड 55.90%। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। सोडियम फ्रेंड इसका संकेत है Na और ये पृथ्वी पर पाया जाता है फ्रेंड 2.75% और इसका परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या फ्रेंड होगी इसकी 11 और परमाणु भार होगा फ्रेंड 23.00%। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। सोडियम हो गया। पोटेशियम का संकेत होगा फ्रेंड K और इसकी पृथ्वी पर पाए जाने मात्रा है फ्रेंड 2.58% और फ्रेंड पोटेशियम का परमाणु संख्या होगी फ्रेंड, आइए देख लेते हैं 19 और इसका परमाणु भार होगा फ्रेंड 49.10%। आइए देखते हैं मैग्नीशियम का संकेत होगा फ्रेंड Mg और इसका पृथ्वी पर पाए जाने वाली मात्रा फ्रेंड 2.08% और इसकी परमाणु संख्या होगी 12। परमाणु भार होगा फ्रेंड 24.30%। आइए आगे बढ़ते हैं। भूपटल के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व फ्रेंड ऑक्सीजन है, जिसका परमाणु क्रमांक 8 है। फ्रेंड, ये परमाणु क्रमांक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक फ्रेंड कितना है? 8 है और परमाणु भाग फ्रेंड 16 है, जिसकी मात्रा भूपटल में लगभग 47% है। पृथ्वी के निर्माणकारी चट्टान 3 प्रकार से के पाए जाते हैं फ्रेंड। फर्स्ट आग्नेय, सेकेंड अपसादी और थर्ड है फ्रेंड रूपांतरित।
आइए, ये चार्ट बना हुआ संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व देखते हैं फ्रेंड। लौह तत्व की प्रतिशत मात्रा होती है फ्रेंड 35%, ऑक्सीजन की होती है 30%, सिलिकॉन की होती है 15%, मैग्नीशियम की 13% और निकल की होती है फ्रेंड 2.4%, सल्फर की होती है 1.9%, कैल्शियम की होती है फ्रेंड 1.1%, एल्यूमिनियम की होती है 1.1% और निकल की होती है फ्रेंड 1.0%। फ्रेंड आपको ये सारे तत्वों के परमाणु संख्या और परमाणु भांग याद होने चाहिए, तो आप याद कर लीजिए। हमारे साथ बनी रहेगी वीडियो में, हम आपके लिए परमाणु क्रमांक से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट अग्नि चट्टान के बारे में। अग्नि चट्टान पृथ्वी की प्राथमिक चट्टान है क्योंकि पृथ्वी पर प्रथमतः इसी का निर्माण हुआ था। फ्रेंड अग्नि चट्टानों का निर्माण मैग्मा तथा लावा के शीतल होकर जमाव से होता है। धरातल के अंदर पिघली चट्टान मैग्मा तथा धरातल के ऊपर द्रवित चट्टान को लावा कहा जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, मैग्माटाइट, डायोराइट इत्यादि अग्नि चट्टानों के उदाहरण है। अग्नि चट्टानों में धात्विक खनिजों की बहुलता पाई जाती है। फ्रेंड अग्नि चट्टानों में जीवाश्म गाबा पाया जाता है। अग्नि चट्टानें जोड़ संधि तथा परत विहीन होती हैं। फ्रेंड ग्रेनाइट धरातल के अंदर मैग्मा के जमाव से विकसित रवेदार अग्नि चट्टानें एवं बेसल धरातल के ऊपर लावा के जमाव से विकसित रवेदार चट्टानें अग्नि चट्टानें हैं। फ्रेंड ग्रेनाइट तथा इसके कार्यान्वित रूप नीच का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट वन बेसल चट्टान के बारे में जानते हैं। बेसल पत्थर का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। बेसल चट्टानों की क्षरण से काली मिट्टी तथा ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की क्षरण से फिर लाल मिट्टी विकसित होती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर अग्नि चट्टान सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं, अम्लीय, क्षारीय तथा अधिक्षारीय अग्नि चट्टान। आइए ये चार्ट बना हुआ है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अग्नि चट्टानों की मात्रा फ्रेंड और सिलिका और उनके उदाहरण हैं। आइए देखते हैं। अम्लीय चट्टानें फ्रेंड इनकी 60% से भी अधिक मात्रा होती है और इनके एग्जाम्पल है फ्रेंड ग्रेनाइट। क्षारीय चट्टानें ये सिलिका है फ्रेंड 45 से 60% और उदाहरण फ्रेंड बेसाल्ट। अधिक्षारीय चट्टानें 45% से कम पाई जाती है और उदाहरण है इसके पेरिडोटाइट। आंतरिक अग्नि चट्टानों के निर्माण क्रम में बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल तथा डाइक जैसी विविध स्थल रूप विकसित होते हैं। फ्रेंड जानते हैं बैथोलिथ के बारे में। मैग्मा के धरातल के अंदर अत्यधिक गहराई पर जमाव से विकसित गुंबदाकार संरचना को बैथोलिथ कहा जाता है। यूएसए में इदाहो तथा कनाडा का कोस्ट रेन बैथोलिथ बृहद बैथोलिथ है। फ्रेंड जानते हैं आइए लैकोथिल के बारे में। लैकोलिथ धरातल के अंदर परतदार चट्टानों की परतों के मध्य मैग्मा के गुंबदाकार जमाव से विकसित संरचना लैकोलिथ कहलाती है। फ्रेंड आइए जानते हैं फैकोलिथ के बारे में। फैकोलिथ धरातल के अंदर मोरदर्प चट्टानों के अवनति और अभिनति में मैग्मा के जमाव से विकसित संरचना फैकोलिथ कहलाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट लोपोलिथ धरातल के अंदर किसी बेसिन में मैग्मा के जमाव से विकसित संरचना को लोपोलिथ कहा जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट सिलियासीट धरातल के अंदर परतदार चट्टानों की परतों में मैग्मा के क्षैतिज जमाव से विकसित संरचना सिल एवं सीट है। सीट की मोटाई सिल से कम होती है। फ्रेंड आइए जानते हैं डाइक के बारे में। धरातल के अंदर मैग्मा के लंबवत जमाव से विकसित स्थल रूप डाइक कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड स्टॉक लघु आकार के बैथोलिथ को जो गुंबदाकार पाए जाते हैं उन्हें स्टॉक कहा जाता है। जानते हैं नेक्स्ट अपसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक। अपसादी चट्टानों को तलछटी या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अपसादी चट्टानों का निर्माण नदी, वायु, हिमनदी, सागरी तरंगों की चट्टानी अपरदन क्रिया से प्राप्त पदार्थों के जमाव से होता है। अपसादी चट्टानों पर जोड़ संधियां और परत पाई जाती है। अपसादी चट्टानों में जीवाश्म फोसिल की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर, चीका इत्यादि अपसादी चट्टानों के उदाहरण। फ्रेंड अपसादी चट्टानों में खनिज तेल की प्राप्ति होती है। अपसादी चट्टानों में रंध्र
पोलर्स पाए जाते हैं फ्रेंड। दिल्ली एवं आगरा का लाल किला लाल बलुआ पत्थर द्वारा बना हुआ है फ्रेंड। भूपटल में 75% अपसादी अवृत पाई जाती है, जबकि 25% अग्नि और कायांतरी चट्टानें हैं। भूपटल के निर्माण में अपसादी चट्टानों का योगदान मात्र 5% है, जबकि 95% अग्नि तथा कायांतरित चट्टान पाए जाते हैं फ्रेंड। कायांतरित रूपांतरित चट्टान फ्रेंड। मेटामॉर्फिल रॉक ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान अग्नि चट्टान की समान दानेदार होती हैं फ्रेंड। रूपांतरित चट्टानों में भिन्न भिन्न खनिज पदार्थों की अलग अलग तह पाई जाती है, जिनके सहारे चट्टानों में तड़क के गुण पाए जाते हैं। चूना पत्थर के रूपांतरण के संगमरमर चट्टान विकसित होता है फ्रेंड। भारत में सर्वाधिक किस्म का संगमरमर राजस्थान के मकराना से प्राप्त किया जाता है फ्रेंड। सेल का कायांतरित रूप स्लेट होता है, जब जिसका उपयोग बिलियर्ड्स की मेज बनाने में किया जाता है। बलुआ पत्थर के कायांतरण से फ्रेंड क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, जिसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। चट्टानों के कठोरता को मोह स्केल से मापा जाता है फ्रेंड। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल क्रीड बनाने में किया जाता है। इटली का करारा संगमरमर विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है फ्रेंड। बेसाल्ट तथा ग्रेवो के रूपांतरण से एम्फीबोलाइट चट्टान विकसित होता है। आइए जानते फ्रेंड मौलिक चट्टानों के बारे में। ये कायांतरित रूपांतरित चट्टान है फ्रेंड। ग्रेनाइट की रूपांतरित चट्टान फ्रेंड। नीस बेसाल्ट का गैब्रो का फ्रेंड सरपेंटाइन और बलुआ पत्थर फ्रेंड। क्वार्टजाइट सेले फ्रेंड स्लेट और स्लेट। फारलाइट फ्रेंड शिस्ट और चूना पत्थर संगमरमर। कोयला को ग्रेफाइट के रूप में जाना जाता है। वही जानते हैं विश्व के प्रमुख स्थलरुद्ध पर्वतों के बारे में। महाद्वीपीय धरातल पर पाए जाने वाले पर्वत स्थलरुद्ध द्वितीय श्रेणी के उच्च माने जाते हैं। धरातल पर्वत पर स्थित उस सुस्पष्ट स्थल रूप को कहा जाता है फ्रेंड, जिसमें एक संकुचित शिखर तीव्र ढाल 15 डिग्री से 25 डिग्री तक तथा विस्तृत आधार पाया जाता है। पर्वत सामान्यतः अपने निकटवर्ती समुद्र सतह से 600 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं। इनसे कम ऊंचाई वाले पर्वतों को पहाड़ी हिल कहा जाता है फ्रेंड। धरातल पर पाए जाने वाले कम लंबे तथा सक्रिय पर्वतों को पर्वत कटक रिट्स कहा जाता है। किसी युग विशेष में एक ही प्रकार से विकसित पर्वत तथा पर्वत कटकों के विस्तार को पर्वत श्रेणी रेंज कहा जाता है फ्रेंड। किसी पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के समानांतर विस्तार को पर्वतमाला या प्रणाली एम्प्टी सिस्टम कहा जाता है फ्रेंड। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। बलित, भ्रांसोस, ज्वालामुखी तथा अपशिष्ट पर्वत। आइए जानते बलित पर्वत के बारे में। फॉल माउंटेन से पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा भूपटल की चट्टानों में बलन क्रिया से विकसित पर्वत बलित पर्वत कहलाते हैं। इन्हें मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। बलित पर्वतों का निर्माण भू सन्नातियों में होता है फ्रेंड, जो इस लाइन में होता है जिसे पर्वतों का पालना क्रिंडल कहा जाता है। भू सन्नातियाँ जलपूर्ण बृहद गर्त होते हैं फ्रेंड, जिनमें अपसादों का निरंतर जमाव होने से तली पर बढ़ने वाले भार के कारण उसमें धसाव क्रिया होती है फ्रेंड। इससे उत्पन्न क्षैतिज बल संकुचन बल बलित पर्वतों को विकसित करते हैं। चट्टानों में बलन क्रिया द्वारा अवनति एंटीक्लाइन तथा अविनति सेंट्रलाइन का विकास होता है। भूसन्नतियों में पर्वतों के निर्माण की 3 अवस्थाएं होती है फ्रेंड। सेल जनन, पर्वत निर्माण तथा पर्वत विकास की अवस्था। सेल जनन अवस्था फ्रेंड। लिथोजेनेसिस में भूसन्नतियों अपसादों के जमाव से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। पर्वत निर्माण अवस्था। ओरिजेनेसिस में भूसन्नतियों के अवसादों पर संकुचन बल के प्रभाव से बलन क्रिया द्वारा उनमें मोड़ पड़ने से पर्वत का निर्माण प्रारंभ होता है। पर्वत विकास अवस्था में फ्रेंड। ग्लिप्टोजेनेसिस में संकुचन बल की अधिक सक्रियता के कारण पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि होती है। बलित पर्वतों का विस्तार संसार में सर्वाधिक पाया जाता है। बलित पर्वत संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। हिमालय सभी बलित पर्वतों में सर्वोच्च पर्वत शिखर है फ्रेंड। उत्तरी अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज फ्रेंड, यूरोप का अल्पस और एशिया का हिमालय एवं यूरॉल। अफ्रीका का एटलस फ्रेंड,
और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइन रेंज सभी मूर्धार पर्वतों के उदाहरण है फ्रेंड। और ऐसे इंडिया में देख लेते हैं। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम बलित पर्वत है फ्रेंड। इसका निर्माण प्री कैम्बियन पर्वतीकरण युग में हुआ था। मूर्धार पर्वतों का निर्माण परत अपसदी चट्टानों से होता है फ्रेंड। बलित पर्वतों में जीवाश्मी की प्राप्ति होती है। बलित पर्वत चपाकृति धनुषकृति में विकसित पाए जाते हैं फ्रेंड। उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन प्राचीन मूर्धार पर्वत है फ्रेंड, जिसमें कोयला का संचय पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यूरोप पर्वत यूरोप एवं एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करता है फ्रेंड। कौन सा पर्वत? यूरोप पर्वत। यूरोप पर्वत जो है यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से डिवाइड करता है। यह प्राचीन मूर्धार पर्वत है फ्रेंड, जिसमें लौह अयस्क का संचय पाया जाता है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज प्राचीन मूर्धार पर्वत है फ्रेंड। विश्व के सभी मूर्धार पर्वतों का उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुआ है। इंडिया में देखते हैं। भारत का हिमालय पर्वतमाला टर्शियरी युग में पृथ्वी सागर के अवसादों में बलन से विकसित बलित पर्वतमाला है फ्रेंड। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशीलता का परिणाम है। इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर्स की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील है फ्रेंड। यही कारण है कि हिमालय इस दर से प्रतिवर्ष ऊंचा उठ रहा है। हर वर्ष ये 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर्स ऊंचा हो जाता है फ्रेंड। कौन सा पर्वत? हमारा हिमालय पर्वत। इंडियन प्लेट की गतिशीलता की दिशा उत्तर पूर्व होने के कारण ही पूर्वी हिमालय की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से अधिक है फ्रेंड। आइए जानते हैं ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्त पर्वत। भ्रंशोत्त पर्वत को खंड पर्वत भी कहा जाता है फ्रेंड। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के भ्रंश तलों के सहारे उत्थित स्थलखंड भ्रंशोत्त के रूप पर्वत के रूप में विकसित होते हैं। जर्मनी में इस ऊपर उठे भूभाग को हॉस्ट कहा जाता है। जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट बॉस्चेज, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, भारत का नीलगिरी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सीरिया नेवाडा पर्वत भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सीरेरा नेवाडा पर्वत संसार का सर्वाधिक विस्तृत खंड पर्वत है फ्रेंड। भ्रंश घाटी, दरार घाटी, रिफ्ट वैली के बारे में जानते हैं। जैसे भ्रंश घाटी या दरार घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। धरातल पर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से विकसित समानांतर भ्रंश तलों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के अवतलन से विकसित घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। इसे दरार घाटी भी कहा जाता है फ्रेंड। जर्मनी की राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा बॉस्चेज पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है फ्रेंड। संसार की सर्वाधिक लंबी भ्रंश घाटी 3000 मील लंबी एशिया के जॉर्डन नदी घाटी तथा अरब सागर से लेकर पूर्वी अफ्रीका होते हुए दक्षिण में जाम्बेज नदी तक विस्तृत है फ्रेंड। भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में ग्रावेन कहा जाता है फ्रेंड। जॉर्डन स्थित मृत सागर, अफ्रीका की टैंगानिका, अल्बर्ट एडवर्ड न्यासा इत्यादि झीलें भ्रंश घाटी में स्थित झील है फ्रेंड। आइए जानते हैं ज्वालामुखी या संचेत पर्वत। वॉल्केनिक माउंटेन फ्रेंड, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले विभिन्न पदार्थों के जमाव से विकसित पर्वत ज्वालामुखी या संचेत पर्वत कहलाते हैं फ्रेंड। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा फ्रेंड, अफ्रीका का किलिमंजारो और म्यांमार का माउंट पोवा, चिली का एकांकुआ तथा इक्वेडोर का कोटापैक सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं फ्रेंड। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का एकांकुआ है फ्रेंड। आप इसको नोट कर लीजिए। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए चिली का एकांकुआ पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका में सस्ता हुंड तथा नेरियर ज्वालामुखी पर्वत है फ्रेंड। हवाई द्वीप समूह तथा एलुसियन द्वीप समूह पर ज्वालामुखी पर्वत स्थित है फ्रेंड। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत बैरान द्वीप और नरकोंडम द्वीप पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। आइए जानते हैं अपशिष्ट अनाच्छादित पर्वत। रिलैक्ट माउंटेन
संसार के वे सभी पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपर्दन की प्रक्रिया से काट छांट से बने होते हैं, अपशिष्ट और आच्छादित पर्वत कहलाते हैं फ्रेंड। आइए देखते हैं पर्वतों का निर्माण युग और संसार के पर्वत। फ्रेंड ये पर्वत का निर्माण प्रीकैम्बियन और ये अरावली, लॉरेंशियंस, एल्गोमन और कलिर्नियन इनके उदाहरण हैं। कैलिडोनियन में देख लेते हैं स्कॉटलैंड, ऑपलेशियन, महादेव, सतपुड़ा इत्यादि। हर्सिनियम में फ्रेंड हॉर्स, ब्लैक फॉरेस्ट, बासेज और ह्यूरल आते हैं। टर्सियन अल्पाइन में फ्रेंड आते हैं कौन कौन से पर्वत? हिमालय, रॉकी पर्वत, एंडीज, एटलस और अल्पस इत्यादि टर्सियरी या अल्पाइन पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंड विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर जानते हैं और उनकी ऊंचाई और स्थित ये किस देश में स्थित हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड माउंट एवरेस्ट। तो इसकी ऊंचाई मीटर में फ्रेंड 8,850 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। इसकी नेपाल की कैपिटल फ्रेंड काठमांडू और इसकी करेंसी फ्रेंड रुपया। आइए जानते हैं नेक्स्ट गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से इस पर्वत को हम जाने जाते हैं। इसकी लंबाई फ्रेंड मीटर में 8,611 मीटर और ये कहाँ पाया जाता है? भारत में। भारत की राजधानी फ्रेंड नई दिल्ली और इसकी करेंसी फ्रेंड रुपया। आइए जानते हैं नेक्स्ट कंचनजंगा पर्वत। इसकी लंबाई फ्रेंड 8,598 और ये भारत और नेपाल में पाया जाता है। जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंड लहासे। इसकी लंबाई फ्रेंड मीटर में 8,501 मीटर और ये पाया जाता है नेपाल में। नेक्स्ट फ्रेंड मकालू। मकालू पर्वत की लंबाई 8,481 मीटर और ये नेपाल और चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत जो है 8,172 मीटर लंबाई में फ्रेंड और ये पाया जाता है नेपाल में। नेक्स्ट फ्रेंड नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई है फ्रेंड 8,126 मीटर और ये भारत में पाया जाता है। अन्नपूर्णा की लंबाई फ्रेंड 8,078 और ये नेपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड गिरेशर बॉम। ये 8,068 मीटर इसकी लंबाई है और इसके पाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड कौन सा पर गोसाईथान पर्वत और इसकी लंबाई फ्रेंड 8,018 और ये चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा नंदा देवी पर्वत। इसकी लंबाई फ्रेंड 7,817 मीटर और ये भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट राकापोशी पर्वत। ये 7,788 मीटर है इसकी लंबाई और ये पाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा पर्वत कौन सा? कामेत पर्वत और इसकी लंबाई फ्रेंड कितनी? 7,756 मीटर। ये भारत और चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा नामचबरवा पर्वत। ये 7,756 इसकी लंबाई मीटर में है और ये भारत और चीन में पाया जाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंड पृथ्वी के प्रमुख स्थल रुद्र पठार। पठार धरातल पर स्थित सपाट शीर्ष मंद ढाल और विस्तृत आधार वाले स्थल रूप होते फ्रेंड। तिब्बत का पठार संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 5,000 मीटर है। इसके अतिरिक्त बोलाविया का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का बोलाविया पठार अन्य ऊंचे पठार हैं फ्रेंड। स्थिति के आधार पर पठार जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्वतपादीय और नेक्स्ट है फ्रेंड अंतरपादीय तथा महाद्वीपीय पठार। आइए जानते हैं नेक्स्ट पर्वतों के आधार और पद पर स्थित पठार पर्वतपादीय पेड्यूमोंट पठार कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत का पेटमांडो पठार तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का पेंटागोनिया पठार पर्वतपादीय पठार है फ्रेंड। पर्वतमालाओं के बीच स्थित पठार पर्वतीय पठार इंटरमाउंटेन कहलाते हैं फ्रेंड। तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, गोबी का पठार और मैक्सिको का पठार, कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन यूएसए अन्य सभी अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण फ्रेंड। महादेशों या देशों के एक विशाल भूभाग पर विस्तृत पठार महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल पठार कहलाते हैं। अफ्रीका, पूर्वी ब्राजील, अरेबिया, ग्रीनलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत पर पठार सभी महाद्वीप पठार के उदाहरण है फ्रेंड। आइए जानते फ्रेंड कुछ अन्य पर्वत। हिमनदीय पठार ये फ्रेंड
पठारों के उदाहरण एक तरफ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, गढ़वाल और लद्दाख में ये पठार हैं। नेक्स्ट फ्रेंड चलिए पठार ये रोहतांस, पन्ना, कैमूर, छान में, म्यांमार में और चिरापुंजी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बायूट पठार ये फ्रेंड पोटाबार पाकिस्तान और चीन में पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी पठार है फ्रेंड मैक्सिको, भारत का दक्कन, मैक्सिको, जावा और आयरलैंड में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड उत्थित पठार ये रांची, हजारीबाग, मैसूर और मिशोर यूएसए में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड टेक केयर, बन रही है हमारे साथ अपना कोचिंग क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेकर आए विश्व के प्रमुख पठार से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। टेक